अगर हमने मेडिकल करने की एप्लीकेशन दे दी तो मेडिकल अगर हुआ ना तो उसमें सब सामने आ जाना है कि किसने कितनी दफा करवाया हुआ है और कितनी दफा इस बीबी के साथ हुआ है। ये होता है मेडिकल में हर चीज आती है। और ये भी आता है कि जनाब पहली दफा कब हुआ और किस उम्र में हुआ। भाईजान इतनी ये काकी तो है नहीं कि इसे कुछ भी नहीं पता। जितने लोगों से उसका ताल्लुक बनता है तो ताल्लुक बनने का मतलब ये नहीं होता कि जिस भी लड़की के साथ आपका ताल्लुक बना तो आप उसके साथ शादी ही करो जिसका वो आप खुद एडमिट कर रही है कि जनाब मेरा माजी। और भाई तेरा माजी यार, इसका मतलब तुम खुद एडमिट कर रही हो ना कि मेरे इस तरह के मामला रहे हैं। इसने एप्लीकेशन दी कि जनाब मुझे कुछ मिला के कहीं ले गया, वहां पे जाके मेरे साथ गलत कारी हो गई, ये हो गया। और ये जिस तरह की हरकत करी इसने पहले भी काफी वीडियोस अपलोड की थी बगैर इजाजत के। और इसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पीका एक्ट है। अगर आप किसी की बिला इजाजत, आप बगैर किसी इजाजत के आप किसी के वीडियो लगाते हैं अच्छी या बुरी, आप पे पर्चा हो जाता है। हमने तो पहले वो भी नहीं करवाया, लेकिन अगर ये मजबूर करेगी और इस तरह की धमकियां करेगी, ब्लैकमेल करेगी, तो वो भी हमारे पास काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिशान मिनहास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रजब भट्ट हमेशा खबरों की ज़िना रहते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई केस हो या उनकी वजह से किसी के ऊपर केस हो या किसी की वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ जाए, हमेशा वो खबरों की ज़िनत बने रहते हैं। इस वक्त जो है वो सलमान जो है वो रजब के कज़न हैं, वो कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। उनके ऊपर जो है वो खबरें आ रही हैं क्योंकि केस होने जा रहा है, ज़ना का पर्चा होने जा रहा है आयशा जट जो कि टिकटॉकर है उनकी तरफ से। और मेरे साथ जो है वो सीनियर वकील साहब मौजूद हैं, जुनेद खान साहब, जो कि रजब के वकील भी रहे हैं और इस वक्त जो है वो सलमान केस के अंदर सलमान के भी वकील हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर हक़ाइक़ क्या हैं और इसके पीछे जो है वो क्या महरक़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट जो है वो हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। आप थ्रू आउट उनकी जर्नी जो है आप उनके वकील रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या रजब भट्ट के इतने बुरे दिन हैं कि किसी की वजह से भी वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कभी वो खुद की वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं? भाईजान इसका ये सिंपल सा जवाब है, जब आप ट्रेंडिंग में होते हैं, जब आपको अल्लाह ताला ने फेम दी होती है तो आपके मुखालफिन की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है। जो आपके फॉलोअर होते हैं वो तो बढ़ते हैं, साथ साथ आपके मुखालफिन भी बढ़ रहे होते हैं। और जब आप फेमस होते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी है वो जब भी फेमस होंगे उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमात होते रहते हैं, कंट्रोवर्सी। और सॉरी टू से मीडिया को भी तो कोई मसाला चाहिए ना। अगर वो कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होंगे तो ये यूट्यूब कैसे चलेगी? ये आपकी मेरी ये जो जितने भी दोस्त हैं इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलनी है? तो इसलिए अल्लाह ताला ने रिज़्क चलाना होता है, तो इसलिए उसे बेचारे को कंट्रोवर्सी में लगाई रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रिसेंटली जो है वो एक केस सामने आया कि आयशा जट जो टिकटॉकर हैं उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए सलमान के ऊपर विद प्रूफ्स कि उन्होंने वीडियोस भी जो है वो कुछ जारी की। उनका कहना है कि वो मेरे साथ ज़ना करता रहा, मुझे इस्तेमाल करता रहा, लेकिन जब शादी का झांसा देकर मैंने उससे शादी करना चाहिए तो उसने मुझे ठुकरा दिया। इसमें कितनी हकीकत है? भाईजान बिल्कुल झूठी कहानी है। इसने कोई 14 कहानियां अपनी बदल ली हुई है इस बच्ची ने। भाईजान इतनी ये काकी तो है नहीं कि इसे कुछ भी नहीं पता। देखे सलमान ने, देखे एक यूट्यूबर है वो भी, और साथ में सोशल मीडिया से उसका भी ताल्लुक है। तो मुख्तलिफ लोग उससे राब्ता करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से उसका ताल्लुक बनता है। तो ताल्लुक बनने का मतलब ये नहीं होता कि जिस भी लड़की के साथ आपका ताल्लुक बना तो आप उसके साथ शादी ही करो। ताल्लुक अच्छे भी होते हैं, खाली ताल्लुक वो वाले ही नहीं होते। इस लड़की के साथ अच्छा ताल्लुक बना, उसने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, सोशल मीडिया पे लेके आने वाला वो बंदा इसे कोई जानता नहीं था। उसने जो भी था, जितना भी हो सकता था, उसने इसके लिए किया। लेकिन बाद में जब उसको इसकी असलियत पता चली कि ये लड़की अच्छी नहीं है, इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसके मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात है जिसके मुख्तलिफ प्रूफ है हमारे पास, तो उसने लड़कों के साथ, जी 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 बिल्कुल मुख्तलिफ लड़कों के साथ है जिसका वो आप खुद एडमिट कर रही है कि जनाब मेरा माजी। और भाई तेरा माजी यार, इसका मतलब तुम खुद एडमिट कर रही हो ना कि मेरे इस तरह के मामला रहे हैं। तो फिर आप पाक दामनी का कैसे कह सकते हो? इस चीज के प्रूफ हैं आपके पास? जी 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 भाईजान, हमारे पास प्रूफ है। अगर कल को अल्लाह ताला ना हमें कोशिश जरूरत ना ही महसूस हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो हम लाजमी ये शो भी करवाएंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आयशा जट की तरफ से जो है वो एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने जो गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले एक पर्चा करवाया था, थाना गालबन नवाब टाउन की बात है ये, तो वहाँ पे जो पर्चा था वो मुझे रजब के जो दोस्त हैं उन्होंने प्रेशराइज किया और फिर मैंने वो दरख्वास्त वापस ली। भाईजान मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो आपका मीडिया से ताल्लुक है, जब भी किसी पे पर्चा वगैरह होता है ना या कोई एप्लीकेशन देता है तो भाई कभी भी वहां पे थाने में प्रेशराइज नहीं कर सकते। अब वो दुनिया में वो थाना कल्चर नहीं है। अब जब आप एप्लीकेशन देते हो तो वहां पे बकायदा एसपी तक ने सुनना होता है। इसने एप्लीकेशन दी कि जनाब मुझे कुछ मिला के कहीं ले गया, वहां पे जाके मेरे साथ गलत कारी हो गई, ये हो गया। मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे रजब भट्ट के घर ही लेके गया था। नहीं चले जहाँ पे भी वो कहती है लेके गया ना, वहां पे भी कैमरे मौजूद है, हर चीज मौजूद है, ठीक है, वहां पे लेके गया। और बाद में खुद ही इसने उस बयान की तरदीद कर दी कि जनाब मेरे से गलत फहमी की बुनियाद पे पर्चा ये दरख्वास्त दे दी। तो जब गलत फहमी का मतलब इसने आपने गलत ही इल्जाम लगाया ना, फिर तो पहले इल्जाम लगाया गलत, तो वो वापस लिया, तो अब दोबारा आप ऐसा करेंगे तो अदारे बेवकूफ नहीं है, आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई होगी। अब जो एंटी रेप एक्ट है उसके अंदर भी है कि अगर आप किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हैं
झूठी FIR रेप की करवाने की कोशिश करते हैं, तो अगर झूठी साबित होगी तो उल्टा आप पे भी उतनी ही सजा होगी। अच्छा जी सर, इसे होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा सर, बताइएगा कि अर्शद जट की तरफ से एक और इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो रजब की वालदा है और रजब की जो सिस्टर है उसकी तरफ से भी मुझे जो है वो ज़दोकोब किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया उनके घर के अंदर। तो भाई जब आप किसी के घर जाके तमाशा लगाएंगे, जिसकी हमारे पास प्रूफ है, ये उस दिन ये उनके घर गई है, ये चूरजी वाले घर गई है, वहां पे ये और उसकी वालदा वहां पे तमाशा लगाया है, वीडियोस मौजूद है। तो जब किसी के घर आप जाएंगे तो छितर भी मारेंगे। भाईजान आप किसी के घर जाके आप कोई हरकत करें ना, मेरे घर के कोई बाहर आके करेगा तो मुझे अगर सर गैरतमंद उससे हो, पहले तो बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो आना भाई जाना जब एक था। बंदे का पता असलियत पता चल गई कि यार ये अच्छे करेक्टर की औरत नहीं है, लड़की नहीं है, तो कोई भी ताल्लुक आपको अपने घर नहीं घुसने देगा। आप फिर मुंह उठा के क्यों किसी के घर जाए? सर एक और जो है वो उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं बाकायदा, जो कि मैं जारी करूंगी जब मुझे जरूरत पड़ेगी। तो कर उन दे वीडियोस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, वीडियोस बनी है, कब हम इनकार करें कि अच्छी अदाकारी की वीडियोस है ना। जो ये फूलों वाली वीडियो दिखा रहे, तो वहां पे जो कमरे में 5 बंदे और मौजूद हैं, वो नहीं किसी को नजर आ रहे। अदाकारी हो रही होती थी भाई, सैड वीडियोस भी बनती है, रोमांस वाली भी बनती है, सारी वीडियोस बन रही होती हैं। और ये जिस तरह की हरकत करी, इसने पहले भी काफी वीडियोस अपलोड की थी बगैर इजाजत के। और इसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पीका एक्ट है। अगर आप किसी की बिला इजाजत, आप बगैर किसी इजाजत के आप किसी के वीडियो लगाते हैं, अच्छी या बुरी, आप पे पर्चा हो जाता है। हमने तो पहले वो भी नहीं करवाया, लेकिन अगर ये मजबूर करेगी और इस तरह की धमकियां करेगी, ब्लैकमेल करेगी, तो वो भी हमारे पास काम है। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि भाईजान बैठ के बात कर लो। सर आप भी सीनियर वकील हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एडवोकेट मियां बिलाल साहब जो है उनको भी जो है वो कौन नहीं जानता। तो उनके पास जो है वो आयशा का केस गया, उन्होंने भी पहले ये कहा कि आप बैठें सॉल्व करें और फिर मेरे पास जो है वो केस लेके आए। किस नज़र से देखते हैं प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्या कहती है कि क्या उनको केस लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? भाईजान केस किसी को भी लेना चाहिए, जिसके पास भी क्लाइंट जाए वो लाजमी केस ले, इसमें तो कोई मसला नहीं। अगर मियां बिलाल ने ये कहा है तो अच्छी चीज़ है, चलो उसने कहा यार इज्जत ना खराब हो, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन केस उसका, वो किसी का भी केस ले सकता है ना, जब उसके पास जा सकता है, मैं जा सकता हूँ, आप जा सकते हैं, जिस तरह मेरे पास सब आ सकते हैं तो उसके पास भी जा सकते हैं। ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल हमारा काम है वकालत करना। तो अच्छी बात है, उसने ये कहा कि यार आप बैठ के बात करो। मैं भी अपना यही कह रहा हूँ, कल भी मैंने इंटरव्यूज में यही कहा कि बीबी बैठ के बात करो, ना अपनी इज्जत खराब करो, ना अगले की इज्जत खराब करो। सर क्या कहते हैं, अगर केस जो है वो चलता है, पर्चा दर्ज हो जाता है, उसके बाद जाहिर बात है आप सलमान के वकील हैं, मियां बिलाल उनके वकील होंगे, तो क्या जो है वो सख्त मुकाबला आपके दरमियान होगा? प्रूफ को भाईजान लेके? मुकाबला की बात नहीं है, पर्चा एक तो इतनी जल्दी होता नहीं है। ये कोई वो भट्टों का दौर नहीं है, पुराना दौर नहीं है कि अभी आप किसी पे भी इल्जाम लगा दें। अब हर चीज है, पर जदीद दौर है। अगर हमने मेडिकल करने की एप्लीकेशन दे दी, तो मेडिकल अगर हुआ ना, तो उसमें सब सामने आ जाना है कि किसने कितनी दफा करवाया हुआ है और कितनी दफा इस बीबी के साथ हुआ है। ये होता है मेडिकल में, हर चीज आती है। और ये भी आता है कि जनाब पहली दफा कब हुआ और किस उम्र में हुआ। सर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा जल्दी में कि जना का जो पर्चा है उसमें कौन सी दफ़ा लगती है, उसकी कितनी सज़ा होती है? भाईजान 376 होती है जना की, ठीक है। उसकी कम अज कम जो सजा है वो 14 साल कम अज कम हो जाती है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होती है। तो लेकिन अगर झूठा केस करें, तो जो झूठा ही दरखास्त दे रहा है उस पर भी इतनी ही सजा होती है। सर लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे, आयशा जट जो इतनी बोल्ड होकर सामने आई हैं और इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बस यही कहूंगा कि आप होश के नाखून लें, ना अपनी इज्जत को खराब करें, ना अगले बंदे की इज्जत को खराब करें। क्योंकि ये व्यूज, ये ट्रेंडिंग में कुछ दिन नहीं होते हैं, बाद में आपने अपनी लाइफ में दोबारा जाना होता है। तो इस तरह का मत काम करें कि आप कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल ना हो। तो बराए मेहरबानी अपना अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बसर करें। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे साथ जुनैद खान साहब मौजूद थे, जो कि रजब भट्ट के वकील भी रहे हैं और अभी सलमान के भी वकील हैं। इनका कहना है कि ये जो मामला है इसको बैठ के सॉल्व किया जाए, बजाय जो है वो उसको घसीटा जाए या इसको अदालत में लेके आया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।